यीशु मसीह के वचन केवल साधारण शब्द नहीं है, बल्कि वह जीवन का मार्गदर्शन है। उनके हर वचन में प्रेम, क्षमा, शांति और सत्य की शक्ति है। आज भी जब हम उनके वचनों को सुनते हैं तो हमारे हृदय में आशा, साहस और प्रेम जगता है। इसीलिए आज हम उनके वचनों को भाग दर भाग समझते हैं और उनके अपने जीवन के लिए प्रेरणा लेते हैं। प्रभु का वचन। यीशु ने सबसे पहले हमें प्रेम का मार्गदर्शन दिखाया। उन्होंने कहा, तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे आत्मा और अपने सारे शक्ति से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन का मूल्य अधूरा प्रेम है। यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते तो हमारे विश्वास अधूरा है। सच्चा प्रेम सर्वथायी होता है और यही प्रेम मनुष्यों को परमेश्वर के करीब ले आता है। क्षमा का वचन। यीशु ने अपने शिष्यों को देखकर दुनिया के बदल गए। यीशु ने क्षमा की शिक्षा देकर दुनिया को बदल दिया। उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध सतह पर पाप करे और 7 बार अपने मन फिराए तो तुम उसे क्षमा करना। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध 7 बार पाप करे और 7 बार मन फिराए तो तुम उसे क्षमा करना। यदि यीशु मसीह यदि क्षमा का वचन। यीशु ने क्षमा की शिक्षा देकर दुनिया को बदल दिया। उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध 7 बार पाप करे और 7 बार मन फिराए तो तुम उसे क्षमा करना। यह यीशु हमें यह बताता है, क्षमा केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं हमें भी मुक्ति करता है। क्रूस पर जब उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा करें क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने संसार को दिखा दिया सच्चा प्रेम बिना स्वार्थ क्षमा करता है। दया और करुणा का वचन। यीशु ने कहा, धन्य है दयालु लोग। यीशु ने कहा, धन्य है दयालु लोग क्योंकि उन पर दया की जाएगी। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि परमेश्वर बलिदान से अधिक दया चाहता है। उनका अर्थ यह है, हमें धार्मिकता केवल बाहरी कर्म कड़ी में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना में है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हैं, तभी हम वास्तव में परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। त्याग और धार्मिकता का वचन। यीशु ने अपने जीवन और वचनों से यह बताया कि सत्य ही जीवन का आधार है। उन्होंने कहा, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। उनके अनुसार यदि हम परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता को पहले खोजें तो बाकी सब कुछ हमें यूं ही मिल जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि हम पहले सत्य और धार्मिकता की खोज करना चाहिए। बाकी चीज़ें हमें अपने आप जोड़ते जाएंगे। नर्मता और सेवा का वचन। यीशु ने सिखाया, जो तुम में बड़े होना
चाहता है वह तुम्हारे सेवक बने। यीशु ने सिखाया, जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारे सेवक बने। यह वचन हमें घमंड छोड़कर नम्रता अपने आप अपनाने, नम्रता और सेवा का वचन यीशु ने सिखाया, जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारे सेवक बने। यह वचन हमें घमंड छोड़कर नम्रता अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। इसका मतलब है कि सच्चा महानता दूसरों की सेवा में है, किस्ता और पद में। चिंता मत करो। यीशु ने जीवन की चिंताएं के बारे में कहा। यीशु ने जीवन की चिंताओं के बारे में कहा, अपने जीवन की चिंता मत करो कि क्या खाए और क्या पहने। देखो, आकाश के पंछी वे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारे पिता उन्हें खिलाता है। यह वचन हमें विश्वास और भरोसा करना सिखाते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास कर रखते हैं तो डर और चिंता दूर हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा, शांति तुम्हें देता है। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यह वचन हमें विश्वास और भरोसा करना सिखाता है। जबकि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो डर और चिंता दूर हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा, शांति में तुम्हें देता है। शांति में तुम्हें देता है। शांति में तुम्हें देता हूँ। शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम ना डरो। अनंत जीवन का वचन यीशु ने कहा, मैं जीवित रोटी हूँ। जो कोई इस रोटी को खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। अनंत जीवन का वचन यीशु ने कहा, मैं जीवती हूँ। अनंत जीवन का वचन यीशु ने कहा, मैं जीवित रोटी हूँ। जो कोई इस रोटी को खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। उन्होंने ये भी कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है उनके पास अनंत जीवन है। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि यदि हम यीशु पर विश्वास रखते हैं तो मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं बल्कि अनंत जीवन का द्वार है। पड़ोसी और शत्रुओं को बारे में पड़ोसी और शत्रु के बारे में वचन यीशु ने केवल पड़ोसियों से नहीं बल्कि शत्रुओं से हमें प्रेम करने की शिक्षा देती है। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए और तुम्हें सता है उनके लिए प्रार्थना करो। पड़ोसी और शत्रु के बारे में वचन यीशु ने केवल पड़ोसियों से नहीं बल्कि शत्रुओं से प्रेम करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताता है उनके लिए प्रार्थना करो। यह वचन संसार के सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्ची शिक्षा है। यदि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें तो हम वास्तव में परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तो तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। क्रूस और बलिदान का वचन यीशु ने कहा,
शायद कोई मेरे पीछे यीशु क्रूस और बलिदान का वचन। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपना आप को इनकार करे और अपना क्रूस और बलिदान का वचन। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप को इनकार ना करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। उन्होंने ये भी कहा, सबसे बड़ा प्रेम कोई नहीं कर सकता कि कोई अपना मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इन वचनों से हमें स्पष्ट है कि यीशु का मार्ग बलिदान का मार्ग है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन को बलिदान देकर इस वचन को शुद्ध किया। पवित्र आत्मा का वचन। यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तो तुम समर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में समर्थ, शांति और मार्गदर्शन देता है। यह आत्मा हमारे संसार में गवाही देने की शक्ति देता है। यीशु मसीह का वचन आज भी उतने ही प्रभावशाली है जितना 200 साल पहले था। प्रेम, क्षमा, दया, नम्रता और शांति का मार्ग वही है जो जीवन का सच्चे और समर्थ बनाता है। यदि हम उनके वचनों को अपने जीवन में उतारें तो हम न केवल स्वयं बदलेंगे बल्कि इस संसार को भी बदल सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस वीडियो में जो पॉइंट है या जो शब्द है उनको एक एक वीडियो बनाकर आप सबको यीशु की वचनों का समर्पित करूँगा। अच्छा लगा है तो लाइक करो और शेयर करो। अपने पढ़े से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आप सबको आशीर्वाद दे।